हेलो स्टूडेंट्स। देखो अपन मेंटल एबिलिटी का चैप्टर करा था प्रीवियस, मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्लियर। तो अभी उसी मेंटल एबिलिटी में अगले चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, वो है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। क्लियर। तो देखो डायरेक्शन सेंस टेस्ट बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ही एकदम सिंपल सा चैप्टर है। ठीक है। और इसमें जैसे फिक्स पैटर्न है कि हाँ, जो आपको क्वेश्चन बोलता जा रहा है वो आप करते जाओ, मतलब इजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते नहीं है इसके। क्लियर। बट हाँ, थोड़ा सा आपको हो सकता है कि ये चैप्टर नया हो। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या था कि आपने पुराना कहीं ना कहीं 6, 7, 8 क्लास में इसके रिलेटेड कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत बॉड मास रूल वगैरह। ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट में थोड़ा सा ऐसा है कि नया चैप्टर बोल सकते हो, और थोड़ा सा अपने को डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर। तो चलो देखो, इसमें अपन स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो देखो सबसे पहले अपन डायरेक्शन की बात करते हैं। तो देखो अपने पास 4 डायरेक्शन होती है। क्लियर। ये तो पता होगा, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। क्लियर। इसमें थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए कि नॉर्थ में राइट साइड में ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है, और साउथ के ये इधर उधर ईस्ट वेस्ट हो गया। क्लियर। अब देखो इनके बीच वाली डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, क्लियर, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। क्लियर। अब देखो साउथ ईस्ट, साउथ नॉर्थ वेस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सब डायरेक्शन यहाँ मतलब इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं है। तो मतलब यहाँ पे कहीं पे भी हो सकती है। इधर कहीं पे भी हो तो उसको नॉर्थ साउथ वेस्ट ही बोलेंगे, इधर कहीं पे भी हो उसको साउथ ईस्ट भी बोलेंगे, इधर कहीं पे भी हो उसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इधर कोई भी हो जो नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। तो ये अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी रहती है डायरेक्शन का। क्लियर। अब देखो इसमें क्या रहता है, सबसे पहले तो ये होता है कि अपने को ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शन का रिलेटिव क्या है। रिलेटिव एक दूसरे के रिलेटिव में क्या है। जैसे नॉर्थ की बात, अब मैं सपोज मेरे को कोई ये डायरेक्शन ऐसी दी, क्लियर, यहाँ पे नॉर्थ दिया। क्लियर। तो नॉर्थ यहाँ पे दिया तो साउथ इधर होगा, और नॉर्थ के राइट साइड में ईस्ट होता है तो यहाँ पे वेस्ट होगा। तो आपको थोड़ा सा रिलेटिवली पता होना चाहिए कि नॉर्थ के रिलेटिव ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, साउथ क्या है। तो वो रिलेटिवली ध्यान रखना, मतलब अपने को पता होना चाहिए थोड़ा सा। क्लियर। चलो ठीक है। अब देखो, अब बाकी जो भी आपको क्वेश्चन बोले वैसा ही आप करते चले जाओ, तो बड़ा सिंपल से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है। बाकी एक पाइथागोरस थ्योरम कभी कभी यूज हो सकती है। क्लियर। तो ये जैसे 3 और ये 4 है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हो। ये होता है √3² + 4²। ये तो बड़ा आसान है, इसमें कोई नया चीज़ अपन सीख नहीं रहे। क्लियर। ये तो सिंपल सी आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। क्लियर। चलो अब देखो, अब इसमें क्वेश्चन किस वैरायटी के बनते हैं, तो थोड़ा सा अपन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा। उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके साथ साथ ही अपन लर्न करते चलेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्या अप्रोचेज रहती है। ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी चैप्टर में थोड़ा सा ऐसा ही है कि कुछ चैप्टर्स को छोड़ दो तो उसके बाद वाले जो भी चैप्टर्स है उसमें यह है कि क्वेश्चंस आपको गिवन होगा। ठीक है। उसी से अपन कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं, है ना। क्योंकि अब डायरेक्शन सेंस टेस्ट में क्या कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो डायरेक्शन है उनके बारे में रिलेटिव बोलेगा, इधर भागो, इधर मूव करो, बस वो मूव करना है। क्लियर। चलो तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, जैसे यहाँ पे पर्सन खड़ा है तो इसने बोला कि इधर थोड़ा सा नॉर्थ डायरेक्शन में गया, फिर ईस्ट गया, फिर नॉर्थ गया, फिर ईस्ट गया, फिर साउथ में आया, इधर आ गया। तो बताओ इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो। क्लियर। एक ये टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्लियर। या फिर अब बोलेगा कि पहले इधर गया था, स्टार्ट किया था, अब जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका फेस किस डायरेक्शन में है। क्लियर। या फिर ठीक है, बोल सकता है कि जो फाइनल इसकी पोजीशन है उसकी इनिशियल की रेस्पेक्ट में किधर है। तो इधर अपन लगा दो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इनिशियल के कंपेयर में किस डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट में। सपोज इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाता है। जनरली क्या होता है, मोस्टली क्वेश्चन बच्चा करता है ना, तो उसमें ये रहता है कि फाइनल पोजीशन इनिशियल के रेस्पेक्ट में पूछता है। सपोज कि इनिशियल पोजीशन पूछे फाइनल के रेस्पेक्ट में, तो इधर बना दो साउथ, नॉर्थ साउथ, वेस्ट ईस्ट। ठीक है। तो ये डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। इधर डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो मतलब इस टाइप का आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्लियर। बाकी थोड़ी सी कैलकुलेशन रहती है, थोड़ा सा अपन क्वेश्चन देखेंगे
तो उसके अकॉर्डिंग समझते चले जाएंगे। और एक क्वेश्चन ये होता है कि एक बंदा खड़ा है ना, वो मूव कर रहा है, क्लियर। तो बोला पहले इधर मूव करा, फिर इधर करा, फिर इधर करा, फिर इधर करा, फिर इधर करा, ठीक है, फिर इधर गया, फिर इधर गया। बोला कि यहाँ पे गया कि अब जो इसका फेस है ना ऐसे मूव करा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अब पता नहीं किधर स्टार्ट हुआ, नॉर्थ साउथ ईस्ट, अपने को कुछ नहीं पता। उसने बोला कि अब जो उसकी फेस की डायरेक्शन है ना वो वेस्ट है। कौन सी डायरेक्शन है, इधर वेस्ट। ये डायरेक्शन क्या है, इधर इसका फेस है, ये वेस्ट है। तो बताओ कि वो इनिशियली किस डायरेक्शन में मूव करा होगा। चलिए बात समझ में आ रही है। इसमें क्या था, फाइनल डायरेक्शन पूछी थी, इसमें ये पूछा है कि फाइनली ये वेस्ट की तरफ मूव करके खड़ा है। एट द फाइनल में क्या हुआ, फाइनल एंड में क्या किया, इसने वेस्ट की तरफ मूव करके खड़ा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो इनिशियली किस डायरेक्शन में मूव करा होगा। तो ये देखो, ये वेस्ट है, ये ईस्ट बनेगा आपका। अरे क्या हो गया, अरे ये ईस्ट बनेगा, ये देखो ये वेस्ट है, ईस्ट बन गया, तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, क्लियर। ये रोटेट हो गया अपना थोड़ा सा डायरेक्शन, क्लियर है ना। तो रोटेशन मतलब थोड़ा सा अपन ध्यान रखें तो चलेगा इसमें, कि जैसे ये नॉर्थ से क्लॉकवाइज, ये बोल सकता हूँ क्लॉकवाइज में जाऊंगा तो आपका क्या आएगा, सॉरी ईस्ट आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो वेस्ट आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये क्लॉकवाइज में ईस्ट आना चाहिए, है ना, क्लॉकवाइज चलूँ तो ईस्ट आना चाहिए, तो नॉर्थ यहीं होगा तभी क्लॉकवाइज बनेगा। तो थोड़ा सा रिलेटिवली आप याद रख सकते हो, क्लियर। चलो अब अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट के, क्लियर। वही सीक्वेंस, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, देन फाइनली अपन प्रीवियस ईयर के रिसेंटली क्वेश्चंस देख लेंगे, क्लियर। चलो पहला क्वेश्चन, मोहन ट्रेवल 7 किलोमीटर ईस्टवर्ड। मोहन बोला है, मोहन भाई साहब 7 किलोमीटर ईस्ट चले, ठीक है भाई साहब, मोहन यहाँ खड़े थे। अपन तो देखो इफ वो डायरेक्शन नहीं दिया है तो अपन तो यही मान के चले, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट रे बाबा। अब देखो यहाँ से मूव करो रे, यहाँ बोला कि ईस्ट में चला 7 किलोमीटर, ईस्ट में चल गया 7 किलोमीटर, ये चला 7 किलोमीटर, देन ही टर्न्स राइट। देखो ये था ना बेटा, इसका फेस इधर था, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आपके पास तो कॉपी है, नोटबुक है, ठीक है। तो लेफ्ट राइट में क्या होता है, बच्चा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, क्लियर। तो या तो देखो आपका मुंह इधर कर दो, ऐसे मुंह, ठीक है, कॉपी को ऐसे, कॉपी आप बैठे हो सपोज, है ना, आप ऐसे लिख रहे हो तो इधर मूव करके देख लो, हाँ इधर राइट है। उससे बढ़िया ये है कि कॉपी को रोटेट कर दो, मतलब इसको ऐसे रोटेट कर दो। मतलब सपोज मैं बोलूँ कि इसको आप कॉपी है नोटबुक, इसको ऐसे रोटेट कर दिया। अब आपको बोला राइट लेफ्ट तो बन जाएगा इजीली, क्लियर, बात समझ रहे हो। मतलब रोटेट करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे को लेफ्ट राइट बोलेगा। इफ सपोज मैं रोटेट कर दिया तो ये मेरा फेस और दोनों सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, इस तरह से कॉपी को रोटेट करना है। मेरे पास नोटबुक नहीं है क्या अभी, क्या बताऊँ। सपोज ये है, यही जैसे मेरे को टेम्परेचर इसमें लिखा हुआ है, ये एरो इधर है, ठीक है, और मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ इसको, ठीक है। अब मेरे को इसको क्या करना है, ये ऐसे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है कि एरो इधर है, इधर से मेरे को राइट जाना, लेफ्ट जाना दिक्कत हो रही। तो मैं इसको कॉपी को क्या करा, रोटेट कर दिया। अब ये हो गया ऐसे, ऐसे हुआ, देखो ऐसे हुआ, तो ये मतलब आपका राइट और इसका राइट सेम हो गया। तो अब राइट में जाना बड़ा आसान रहेगा, क्लियर। तो इस वजह से अपन कॉपी को, नोटबुक को रोटेट कर देते हैं। अब बोला है कि राइट में जाना है तो नोटबुक का राइट इधर आएगा। और सपोज रोटेट करने के बिना ही आपको समझ में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट किसी बच्चे को डाउट रहता है कि सर ये लेफ्ट राइट में कंफ्यूज हो जाता हो, तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि कॉपी को रोटेट करके जिस डायरेक्शन में चल रहे हो उसी डायरेक्शन में अपना मुंह रख लो, क्लियर। चलो ठीक है। अब देखो इसने बोला कि राइट में टर्न करा एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर, ठीक है, ये 3 किलोमीटर चला, क्लियर। अब इसका फेस इधर है, क्लियर। फर्दर टर्न राइट। अब देखो बेटा वापस राइट टर्न हुआ, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, अब ये जो फेस है ना, ये तो आपकी उल्टी डायरेक्शन में, तो इस पूरी कॉपी को वापस घुमा दो, क्लियर। नोटबुक है नहीं यार मेरे पास, नहीं तो इस कॉपी को, नोटबुक को पूरी रोटेट कर दो। मतलब इसको मैं ऐसे रोटेट कर दूंगा, आपको समझाऊं तो ऐसे रोटेट कर दिया। अब बताओ, अब इसने बोला है कि मेरे को राइट चलना है, कितना, राइट, फर्दर टर्न राइट एंड वॉक 11 किलोमीटर, ठीक है। तो 11 मूव करना, तो मैं देखो राइट में मला 11 चल गया,
क्लियर, राइट में चला 11 चल गया। क्लियर, राइट में कितना चला बेटा, 11 चला। ठीक है, अब वापस इसको खुद की पोजीशन में ले आओ। इनिशियली अपन ने रोटेट करके लाया था, तो अभी मैं वापस ले आता हूँ। तो देखो यही बात हुई ना, 3 इधर था, अब देखो ये बंदा इधर देख रहा है, इसका राइट इधर ही जाएगा, क्योंकि आपके उल्टी डायरेक्शन में तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा बस। अब इसका ये रहा, ये कितना है, 11 किलोमीटर। ठीक है, अब बोला है कि इनिशियली पोजीशन से ये कितनी डिस्टेंस पे है, ये आपको बताना है। थोड़ा सा ये डिस्टेंस बतानी है। क्लियर, ये डिस्टेंस आपको बतानी है कि कितनी होगी। तो देखो यहाँ से ये डिस्टेंस तो 3 है। क्लियर, और ये टोटल 11 है, ये 7 है, तो ये कितनी हुई, 4 होगी। समझ में आ रहा है, ये 11 किलोमीटर थी ना, ये टोटल थी, ये 11 किलोमीटर। इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको यहाँ लिख लो, यहाँ से यहाँ तक 11 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 4 किलोमीटर होगी, यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक। अब मेरे को इसका ये देखो 90 डिग्री हो गया। अब इसका हाइपोटेनियस बताना है, तो बड़ा आसान हो गया है ना। 3 4 है, तो हाइपोटेनियस कितना होगा, 5। ये तो आता होगा है ना, उम्मीद करता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम आपको आती है कि इफ इतना मेंटल एबिलिटी का आप चैप्टर कर रहे हो तो, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आपकी 8th क्लास में ही आ जाती है। क्लियर, तो आप बड़े आसानी से ये फाइंड कर दिया कि सर ये 5 आपका आंसर आ गया। क्लियर, चलो है ना, ये पहला क्वेश्चन था, एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, वो अपन ने सॉल्व कर लिया। क्लियर, अब देखो नेक्स्ट वन। बोला है अ मैन वॉक 9 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, मतलब इस डायरेक्शन में मूव करा 9 किलोमीटर। क्लियर, देन 12 किलोमीटर साउथ। तो देखो अपने को कुछ नहीं बोला, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। देन बोला है कि साउथ में आपका कितना चला, 12 किलोमीटर। क्लियर, अब बताओ कि ये अपने मेन पॉइंट से कितना, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस होता है, ये निकाल। क्लियर है ना, तो ये x मान लो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा डियर, ये आ जाएगा 81 प्लस 144। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 225, और उसका रूट निकालोगे तो 15 आंसर आ जाएगा। तो ये 15 किलोमीटर आ गया। क्लियर, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिंपल से आपको वैल्यू पुट करके, इसमें कोई ज़्यादा इतना रोटेशन करवाया ही नहीं है इसने। क्लियर, चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट बोला है कि द टाइम वॉच इज 2:45 है ना। क्वार्टर मतलब यही होता है ना, 3 बजने में 15 मिनट कम है, शायद यही होता है 2:45। मीन इसमें आपको ये बताना है कि 2:45, यानी मतलब 2:45, 3:15 बोलता है, 3:15 होता है, 3 बजकर, तो ये बोला है 2:45। ठीक है, इस पे इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ ईस्ट। क्लियर, तो बेटा अपन क्लॉक बना लेते हैं पहले। चलो क्लॉक बना लेते हैं, ये क्लॉक है अपने पास। ठीक है, अब बोला है कि 2:45। ठीक है, तो देखो मिनट ओवर एंड यहाँ कहीं होगी। ठीक है, ठीक है, 45 पे मिनट एंड एग्जैक्ट यहाँ रहे। ठीक है, तो बोला है कि ओवर एंड किस डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, ये पूछा है। चलो, और ये किस डायरेक्शन में बोला है, नॉर्थ ईस्ट में बोला है, मिनट एंड को नॉर्थ ईस्ट में बोला है। तो देखो ये मैं लाइन बना लेता हूँ, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो ऐसा कुछ डायरेक्शन होगा। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा सा अपन बात ये मान के चलते हैं कि जो भी नॉर्थ ईस्ट बोला, मतलब कि एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट, यानी इनके बीच में इधर से जाओ और उधर से जाओ, सेम मान के चलते हैं, इफ उसने कोई एंगल वैंगल कंसिडरेशन नहीं करा है तो। क्लियर,
ठीक है। तो इसमें देखो ये आपका नॉर्थ ईस्ट बोला है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी, ये ईस्ट होगी, ये वेस्ट हो जाएगी, ये साउथ होगी। क्लियर, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो ये डायरेक्शन क्या हुई आपकी, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम हिज हाउस राजन went 25 किलोमीटर टू नॉर्थ। ठीक है, 25 किलोमीटर कितना चला, नॉर्थ पे चला। 25 चला आपका नॉर्थ। क्लियर, किलोमीटर में हटा रहा हूँ। देन टर्न वेस्ट, ठीक है, वेस्ट की तरफ टर्न करा। तो देखो ये अपने को डायरेक्शन पता होनी चाहिए, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, वेस्ट की तरफ टर्न करा और 20 किलोमीटर और चला। क्लियर, ट्वेंटी किलोमीटर और चला वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर, देन टर्न साउथ एंड मूव कवर 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर और चला। ये थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ डायग्राम। 25 20 देन आपका 15 किलोमीटर। क्लियर, ये 15 हो गया। ठीक है, फाइनली टर्न टू ईस्ट एंड कवर्ड 20 किलोमीटर। तो ये 20 किलोमीटर। क्लियर, तो देखो 20 इधर गया, वापस 20 आ गया, तो मतलब इसी लाइन पे आ गया। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। क्लियर, अब देखो ये 25 था टोटल, यहाँ से यहाँ तक कितना था आपका 25। तो ये कितना बचा निकाल सकते हो क्या, ये 15 है तो ये कितना बचा 10 बचा है। तो इससे कितनी डिस्टेंस पे होगा, 10 पे। डिस्टेंस इसने नहीं पूछी है, इसने पूछी है कि इन विच डायरेक्शन वॉज ही फ्रॉम हिज हाउस, मतलब हाउस से बताना है। तो हाउस यहाँ था, हाउस से कौन सी डायरेक्शन में है ये बेटा, नॉर्थ। सपोज उल्टा पूछ लेता है, डायरेक्शन ऑफ हिज हाउस फ्रॉम हिज फाइनल पॉइंट, ऐसा बोल सकता। तो इधर आता तो वेस्ट हो जाता और साउथ हो जाता। ठीक है, तो अभी किधर डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ थोड़ा सा आप देख लेना ना, मैं हो सकता है कि कभी कभी मेरे से मिस्टेक हो जाए, है ना। ये तो मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, है ना, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है जब क्लासेज होती है तो उसमें थोड़ा सा ये रहता है ना कि कोई गलती करो तो बच्चा वो बोल देता है यार सर ये आपने गलती करी। ठीक है, तो इसमें अभी आप जैसे कोई भी इफ़ आपको कोई मिस्टेक्स लगे आपको, तो आप उस पर कमेंट में डाल देना कि सर आपने यहाँ पे थोड़ा सा गलत करा है, आप चेक कर लीजिए। तो मैं चेक कर लूँगा, इफ़ कुछ होगा तो मैं रेक्टिफाई करने की ट्राई करूँगा उसमें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो इसने क्या बोला बेटा, साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ। ठीक है, तो देखो मैं डायरेक्शन बनाता हूँ चारों। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया आपका ईस्ट। ठीक है, अब इसने नई डायरेक्शन क्या बोली, इसको मैं पुराने वाले को डॉटेड से बनाता तो ज़्यादा बेटर रहता मेरे को लगता है। डॉटेड से बना लेता हूँ। ठीक है, ये पुरानी वाली डायरेक्शन है। ठीक है, ये पुरानी वाली डायरेक्शन है। ठीक है, ये पुरानी वाली डायरेक्शन। अब नई डायरेक्शन क्या बोला, इसने बोला कि साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, साउथ ईस्ट आपकी नॉर्थ हो जाए। ठीक है सर, तो ये जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आपकी क्या बनती, नॉर्थ। और तो ये बट ऑब्वियसली कि साउथ बनेगी। क्लियर है ना। इसने क्या बोला है कि साउथ ईस्ट, ये तो जैसे ओल्ड हो गया, ये वाला जो है ये वाला तो ओल्ड हो गया, ये डॉटेड वाला ओल्ड हो गया, ये न्यू डायरेक्शन हो गया। क्लियर, देन इसने क्या बोला, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब देखो अब दूसरी डायरेक्शन आप इधर ले लो। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से वैसे भी एडजस्ट करोगे ना, दूसरा स्टेटमेंट इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वैसे। ठीक है, क्योंकि देखो ये नॉर्थ है तो इधर क्या होगा ईस्ट, ये क्या होगा वेस्ट। ठीक है, तो देखो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है ना, वो क्या सॉरी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या बनी, वेस्ट बन गई अपने आप। देखो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन गई अपने आप ही बनेगी, वो आपको उसको दूसरे वाला स्टेटमेंट ये मतलब ऐसा बोल सकते हो डम्मी टाइप का हो गया। डम्मी मतलब समझते हो जिसका यूज़ नहीं है। ठीक है, वेस्ट
देन द व्हाट विल बी द साउथ बिकम, व्हाट विल बी साउथ बिकम, बोला कि साउथ साइड क्या बनेगी, साउथ डायरेक्शन क्या बन गई, देखो अब नए वाले की क्या है, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट आपका ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसने ये बोला कि नई वाली डायरेक्शन है ना, नई डायरेक्शन साउथ की जो है वो डायरेक्शन अब क्या बनी होगी, तो ये अपने को बताना था। तो ये अपने को समझ में आ गया कि सर नॉर्थ ईस्ट आपकी डायरेक्शन बनेगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डायरेक्शन पे है, मतलब एंगल्स के बारे में कुछ बात कर रहा है। देखो एंगल्स में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप यहाँ पॉइंट से इधर जाते हो तो ये क्लॉकवाइज होता है ना, घड़ी की डायरेक्शन में, अच्छा ये तो चलती घड़ी वैसे, घड़ी की क्लॉक की डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, और यहाँ से इधर जाते हो तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? दो चीज़ें होती है, वो थोड़ी सी अपने को ध्यान रखनी है। क्लियर? अब क्वेश्चन बड़ा आसान है, अब मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? ठीक है सर, ये आपका वे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इसने बोला है कि एक आदमी है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस करा हुआ है, मतलब ये कोई पर्सन इधर डायरेक्शन में फेस करके बैठा है। ठीक है, अब बोला है कि वो टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज आएगा बेटा, तो इधर ही आएगा, तो ये सपोज 90 डिग्री यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ पे आया, ठीक है 90 डिग्री, ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लियर? 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहां से वापस उल्टा घूम गया, तो मतलब इधर आएगा। ठीक है, ये यहां से यहां तक, ये क्या हो गया 180 एंटी क्लॉकवाइज, 180 एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? बोला है कि अनदर 90 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, बोला इसी डायरेक्शन में 90 चल गया, वापस क्या बोला इसी डायरेक्शन में 90 आ गया, ये 90 आया जो कि क्या है पहले इधर गया था, ये है आपका क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, 90 आपका। क्लियर? तो अब क्या बोला है, विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, तो साउथ ईस्ट, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बताओ अब ये किसके डायरेक्शन में, इधर ही तो डायरेक्शन में, ये हो गया साउथ ईस्ट। क्लियर? अब देखो इसको करने का एक तरीका और भी है। क्लियर? दूसरा तरीका क्या है, देखो पहले इनकी डायरेक्शन को ऐड कर दो, देखो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लियर? ठीक है, प्लस 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर वापस 90 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? सेम डायरेक्शन बोला था, तो देखो 90 क्लॉकवाइज, ठीक है, ये कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो, एंटी क्लॉकवाइज ऐड हो सकता है। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज को ऐड करना है, तो देखो दोनों डायरेक्ट ऐड नहीं होंगे, उल्टे ऐड होंगे, क्योंकि देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि पहले एंटी क्लॉकवाइज जाओ, सपोज एंटी क्लॉकवाइज इधर होगा, पहले एंटी क्लॉकवाइज जाओ, फिर बोला इधर से घूम के वापस आ जाओ, तो मतलब एक्चुअल में फाइनली तो ये यहाँ बंदा यहाँ तक ही पहुँचा है, एट द एंड में यहाँ तक ही पहुँचा है, तो क्या हो रहा है सब्ट्रैक्ट, एंटी क्लॉकवाइज आए तो सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दोनों में से सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आया, देखो 180 आया। अब बताओ ये जो है ना, इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, 270 है, तो 270 है तो उसका एंटी क्लॉकवाइज लगा दो। क्लियर है ना? तो एक्चुअल में इसको फाइनली कितना मूव करना है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन थी इसकी इधर, इसको 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर दो, तो इधर आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डायरेक्शन आई फाइनली, तो यही आई अपने पास। क्लियर? ऐसे कर सकते हो, या फिर इसको और कोई तरीके से करना हो, मतलब प्लस माइनस में लोचा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्लॉकवाइज को प्लस मान लो, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लो, कुछ भी मान लो, आपकी इच्छा हो जो। ठीक है, अब देखो क्लॉकवाइज है तो माइनस प्लस का 90 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस 180 डिग्री, फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज है तो 90 डिग्री। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का 180 डिग्री। अब देखो माइनस का 180 डिग्री यानी मतलब 180 डिग्री क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, माइनस किसको माना था एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो आप जैसा सोचो वैसे आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं आने वाली, जो आपकी डिपेंडेंट हो, मतलब प्लस माइनस। अब इसमें जरूरी नहीं क्लॉकवाइज को प्लस लो, आप चाहते हैं एंटी क्लॉकवाइज को प्लस ले लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है फाइनल आंसर में। ठीक है, फाइनल आंसर हमेशा आपका सेम आएगा। ठीक है,
चलो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, I run along the side of square ABCD where C is a north east of A। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसने बोला एक स्क्वायर है, क्लियर, एक स्क्वायर बना लेता हूँ। एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर है ए बी सी डी। अब बोला है कि जो सी की डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है ए, मतलब सपोज ए यहाँ पे होगा तो सी इधर होना चाहिए, तो मतलब ये हो जाएगा ए बी सी डी, क्लियर, सिंपल सा है। एंड डी इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ बी, बी के साउथ ईस्ट में। हाँ तो ये और गड़बड़ हो गया, देखो ये फिक्स हुआ था, चलो है ना। अब दूसरा बोला है, दूसरा मिस्टेक हो गया, दूसरा ये बोला है कि D इज द साउथ ईस्ट ऑफ B, मतलब B यहाँ पे रहेगा तो D यहाँ पे रहेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ C रहेगा, यहाँ A रहेगा, यहाँ B रहेगा, तो यहाँ D, तो A B C D इधर रहेगा, क्लियर। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ गया, क्लियर। अब बोला कि A स्टार्टिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज यानी बेटा इधर मूव, ऐसे मूव करेगा, ए से स्टार्ट हुआ एंटी क्लॉकवाइज इधर मूव करा, क्लियर। फिर ये बी को क्रॉस करके इधर मूव करा। फिर बोला विच डायरेक्शन शैल आई बी रनिंग आफ्टर क्रॉस सी। सी को क्रॉस करने के बाद तो मैं तो इधर रहूँगा, तो मेरी डायरेक्शन क्या होगी, ये साउथ होगी, तो साउथ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना है, क्लियर। तो इसने बोला है कि सी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट ले ली, फिर डी की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में साउथ ईस्ट है तो साउथ ईस्ट ले ली, फिर उन दोनों को सिंपली सॉल्व कर दिया, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, ये देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ध्यान रखना। सपोज आप, अच्छा सॉरी क्लॉकवाइज चल गया मैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज आना था, क्लॉकवाइज बोला था। एंटी क्लॉकवाइज तो इधर होगा ना, इधर मूव करेगा, ऊपर जाएगा, फिर फाइनली इधर रहेगा, तो इधर ये डायरेक्शन होगी वेस्ट। वेस्ट है क्या ऑप्शन इसका, बी ऑप्शन करेक्ट है, गड़बड़ कर दी, ठीक है। मैं क्लॉकवाइज चल गया, सही है, समझ में कैसा है, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, डायरेक्शन ध्यान रखना, मैं खुद ही गलत कर बैठा। तो एंटी क्लॉकवाइज इधर चलेगा आपका, सही है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लियर। सेल विल बी रनिंग क्रॉस सी, सी को क्रॉस कर रहा हूँगा तब मैं किधर देख रहा हूँगा, अपना सिंपल सा आपका वेस्ट डायरेक्शन में, क्लियर, ठीक है। चलो आज के लेक्चर में अपने इतने ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे थोड़े से क्वेश्चन, क्लियर। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट है नहीं चैप्टर्स। देखो मैं सिंपल से बताऊँ आपको बात, तो मेंटल एबिलिटी में जो दम थे चैप्टर्स के, ठीक है, उसमें एक चैप्टर बचा हुआ कैलेंडर टेस्ट, उसके बाद में वाले चैप्टर इतने ज़्यादा नहीं है कॉन्सेप्ट वाले, सिंपल सा है। हाँ, इफ़ आपने कभी भी नहीं पढ़ा है तो आपको बेसिक्स चीज़ें पता होनी चाहिए कि अप्रोच कैसे करनी है, नहीं तो ऐसा होगा कि आप टाइम बहुत कंज्यूम कर लोगे एक सिंगल क्वेश्चन में, क्लियर। तो मेंटल एबिलिटी में थोड़े से जो मेन कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर थे, क्यूब टेस्ट, डाइस टेस्ट, क्लॉक टेस्ट, है ना, वो तो सब बहुत सारे हो गए चैप्टर्स, है ना। बाकी ये जैसे जो चैप्टर्स है, डायरेक्शन सेंस, पजल टेस्ट, ब्लड रिलेशन, है ना, और एक और आता है पजल के अलावा, एक और आता है सिटिंग अरेंजमेंट। इनमें आपको कॉन्सेप्ट नहीं है सीखने के लिए पर्टिकुलर, बट क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सर इसमें इस चैप्टर को हम पढ़े या नहीं पढ़े, आप जो पढ़ा रहे हो उसमें से सीखने नहीं, सीखने को आपको हर क्वेश्चन पे मिलेगा, ठीक, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन के मतलब मेरा कहने का मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते जाएंगे इसके, है ना। तो बाकी बड़ा इंटरेस्टिंग थोड़े से ये चैप्टर्स होते हैं, नंबर सिस्टम और नंबर सीरीज़ वगैरह उनसे कंपेयर करें तो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं। नंबर सीरीज़ में नहीं बनना है तो नहीं बनता है, आप लगे रहो 2 दिन, है ना, तो भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।